मैं हूँ दिनेश जायसवाल। मैं हूँ विनीता जायसवाल। हम नागपुर से हैं और हमेशा सुनते हैं रेडियो मन पसंद। आप भी लगे रहिए, सुनते रहिए 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। क्या बात है। दोस्तों, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, सकुशल होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। जहां भी हैं रेस्ट्रिक्शंस का पालन कीजिए, कोविड से थोड़ा बच के रहिए और भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं तो अच्छा है। सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग हमेशा करते रहें। कोविड आपके आसपास है, कहीं गया नहीं है। और जैसे कि आपने मेरा पिछला इंटरव्यू देखा होगा, मैंने सीरीज शुरू की है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो एक सीरीज एपिसोड्स बना रहा हूँ और उन इंडियन सिटीजन से मैं बातें कर रहा हूँ जो यहाँ किसी कारणवश क्या, ये बॉर्डर क्लोज हो गए हैं उसी वजह से यहाँ पे अटक गए हैं, फंस गए हैं और थोड़े परेशान हैं, वापस भारत नहीं जा पा रहे हैं। जी हाँ, दिल में सबके भारत है, हमारे और आपके अंदर भी भारत छुपा हुआ है और प्यार करते हैं, लेकिन परेशानी तो है और आसानी से हम लोग घूम भी नहीं पा रहे। और हम सब जो कैनबरा या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, हम भी भारत जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे। चलिए, आज मैं मिलवाता हूँ और आपसे और उनको बातें करते हैं। आज आप दो देख रहे हैं, दो प्यारे हमारे कपल हैं, दिनेश जायसवाल जी और उनकी धर्मपत्नी विनीता जायसवाल जी। चलिए, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मन पसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे सब ठीक है हम लोग। आप लोग बड़े मस्त लग रहे हैं, स्वस्थ लग रहे हैं और बहुत यंग लग रहे हैं। कैनबरा के हवा पानी का असर है लग रहा है। शायद हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के हवा पानी के असर के कारण हमारा यंगनेस फिर से वापस आ गया। तो बस आप पहले अपने बारे में बताइए, इंडिया में आप कहाँ से हैं? और इंडिया में हम लोग महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हैं। अच्छा। और नागपुर शहर ये महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल है। सेकंड कैपिटल मीन्स on sometimes the assembly session is going to take place in 1 year. अच्छा। In 1 year, once the assembly session takes place in Mumbai and second time in Nagpur. That's why it is known as second capital. नागपुर की दूसरी खासियत ये है कि नागपुर का संतरा ऑरेंज बहुत फेमस है। बिल्कुल। और नागपुर का जो संतरा है, इसीलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी या संतरा नगरी बोलते हैं। बिल्कुल। तो हम उसी स्थान से हैं। और उसके बाद हम लोग पिछले 9 साल से हर साल ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, सिंस लास्ट 9 years एक विजिट होता ही है यहाँ पे। और बीच में हम लोग लंदन जाते हैं। अच्छा। बिकॉज हमारे एक बेटा लंदन में भी है, वो इज इन क्या में हो, मॉर्गन स्टेनले में कार्यरत है। अच्छा। और आप तो जानते हैं यहाँ एक बेटा है जो ही डॉक्टर, बहू भी डॉक्टर है हमारी। और उनका नाम बता दीजिए। डॉक्टर निखिल जायसवाल, ही इज जीपी इन फिलिप्स। एंड मैं देखिए, उनकी फोटो यहाँ इनके घर में लगी हुई है, आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी फैमिली पूरी है इनका घर। और कोमल जायसवाल जो मेरी डॉटर इन लॉ है, वो जीपी है डेकिन में जॉन जेम्स हॉस्पिटल में, और एसीटी में डेप्यूटी हेड ऑफ एजुकेशन फॉर जीपी ट्रेनिंग है। अच्छा। तो ये दोनों यहाँ पे डॉक्टर है। कितने साल से रह रहे हैं ये लोग? ये लोग पहले यूके में थे, दे वेर प्रैक्टिसिंग इन यूके एच जीपी, लेकिन उनको वहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं हुआ। अच्छा। इट टू कोल्ड, सो दे शिफ्टेड हियर इन ऑस्ट्रेलिया 9 years बैक। सो 9 साल से यहाँ है। उसके पहले वो यूके में काफ़ी दिन तक ही उन्होंने प्रैक्टिस की। अच्छा। और हमारी एक बेटी है जो मेलबर्न में है,
तो वो नैब में कार्यरत है। नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक। हाँ, और हमारा दामाद है वो बेंडिगो बैंक में कार्यरत है। अच्छा, दोनों आईटी से। दोनों आईटी से। तो तो लंदन में जो लड़का है, वो सबसे बड़े हैं? नहीं, वो नंबर सबसे छोटा है। अच्छा, नंबर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर दिस निखिल जायसवाल, सेकंड दैट निशांत, एंड थर्ड इज दीपशिका हु इज स्टेइंग इन क्या बात। तो आपके मेलबर्न। कितने ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोते? दो तो बेटियां हैं, बेटे हैं या बेटी हैं? बेटा बेटी। बेटा बेटी है। एक बेटा एक बेटी है। अरे वाह। और बाकी लंदन के लड़के को 2 बेटियां और और बेटी को भी 2 बेटी। 2 बेटी। वाह। सिर्फ हमको आई हैव ओनली 1 ग्रैंड सन। आपका तो लग रहा है इंडिया में मन ही नहीं लगता होगा, क्योंकि आपके बच्चे नहीं, सब। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 4 महीने रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद इंडिया गए तो लंदन वाला लड़का बुला लेता है, अच्छा, वहाँ से फिर इंडिया आए तो ये बुला लेते हैं। राइट। तो हमारा यही चलता रहता है, कभी लंदन, कभी इंडिया, कभी ऑस्ट्रेलिया, बस ये अपना टाइम पास करते रहते हैं। वाह। आपके कहते हैं ना, 2 नावों पर पैर है। हाँ, दोनों। यूके और ऑस्ट्रेलिया और बीच में इंडिया। इंडिया। बहुत बढ़िया। तो कैनबरा में आप कब आना हुआ लास्ट टाइम, और कब से यहाँ पर अटके हुए हैं या फंसे हुए हैं आप? कैनबेरा में हम लोग इंडिया से 7 मार्च को निकले और वी लैंडेड हियर इन सिडनी ऑन 8th of March 2020। वही जब ये लॉकडाउन। और एंड फ्रॉम 25th of March 2020 इंडिया में लॉकडाउन लग गए। फिर तो कोई जाना नहीं हो पाया बिल्कुल उसके भी। बाद आपके ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर बंद हो गई और हम यहीं पे रहना जरूरी हो गया। आप इसको कहेंगे अटक गए या फंस नहीं, गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अगर अटके भी नहीं और फंसे भी अरे नहीं। आप बिल्कुल बिल्कुल आराम से हैं और हम लोग का जो चल रहा है बिल्कुल बच्चों के साथ बहुत अच्छी लाइफ चल रही है हम लोग की। तो मतलब आपको यहाँ पॉजिटिवली खुश हैं खुश है। कुछ है। और स्वस्थ हैं? बिल्कुल आप डेस्परेट नहीं है, मतलब बहुत बेचैनी नहीं हो रही कि मुझे भारत जाना है? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कुछ? डेस्परेट एक ही चीज के लिए हो सकते हैं, अच्छा, एक ही चीज के लिए। वो क्या है? 3 महीने का हम विजिटिंग वीसा लेके आए थे यहाँ इन इनिशियल स्टेज, ओनली 3 months। 3 months के लिए। और हाँ, तो 3 महीने रहने के बाद हमको इंडिया वापस जाना था, तो सब कुछ वैसे ही छोड़ छाड़ के आ गए। ओके। बहुत सारे काम लटके हुए थे, वो सोचे कि 3 महीने के बाद हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और हमने किसी तरह मैनेज कर लिया है वो सब चीज़ें। और यहाँ फैमिली के साथ हम अटके नहीं बोल सकते। बहुत लोग बोलते हैं हम यहाँ अटके हुए हैं, हम अटके हुए नहीं हैं, हम हमारे बच्चों के साथ है। इसके पहले हम लोग 8 महीना बेटी के पास रह के आए मेलबर्न में। देखिए मेलबर्न अब लॉकडाउन हो गया। मेलबर्न से हम लोग जब बॉर्डर खुली तो ये बेटा हमारा आया था लेने के लिए बाय कार, वहाँ से हम आ गए। उसके बाद हम यहाँ से जा नहीं पाए। अभी तो बॉर्डर लॉक ही चल रहा है अच्छा, तो विक्टोरिया का। अच्छा, अभी सिचुएशन ऐसी है, इंडिया में केसेस बहुत कम हो गई है। आज का मैं हितवत पढ़ा नागपुर का, उसमें ओनली 1 केस फ्रॉम नागपुर, ओनली 1। एंड मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विदर्भ एंड हमारे एरिया के, दे आर कोविड फ्री। तो हम सोच रहे थे कि अभी चले जाएंगे, तो अभी सिडनी में लॉकडाउन लग गया। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, तो अभी फिर से हमारा यहाँ से जाना मुश्किल हो गया। आपको या तो एडलेड जाना पड़ेगा या पर्थ जाना पड़ेगा या डार्विन जाना पड़ेगा, जब आपको फ्लाइट इंडिया के लिए लेनी है तो। लेकिन सिडनी से ही सारे फ्लाइट्स आ जा रही हैं। तो आपने कहा कि यहाँ आपको मन लग गया है ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरा में। तो आप लोग समय कैसे व्यतीत करते हैं? क्योंकि सुबह से शाम आपके बेटा बहू सब बच्चे। देखिए ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा ज़्यादा लोगों से यहाँ परिचय नहीं था, इंडियन लोगों से, क्योंकि हम बहुत थोड़ा और वेरी लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे वीज़ा लेके आते थे, वापस चले जाते थे। इस समय हमारा आजू बाजू के लोगों से, इंडियन लोगों से, इस एरिया के हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। सिर्फ एक सरदार जी रहते बाजू में, बलजीत जी। अच्छा, आपके पास में ही रहते हैं? हाँ, नेक्स्ट। अरे उनसे कभी कभी बातचीत होती है। और पंजाबी में, हिंदी में? नहीं, हिंदी में। हिंदी में बोलते हैं। और
और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा मॉर्निंग वॉक का मज़ा लेते हैं। क्या बात है। सैर सपाटा करते हैं। मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे उठ जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे निकल जाते हैं और फिर 1-1.5 घंटा घूम के आते हैं। वाह, हरा भरा कैनबरा। उसका कारण ये है कि हमको ऐसा लगता है कि ये ताज़ी हवा, ये पोल्यूशन फ्री हवा, ये हमको इंडिया में नसीब नहीं होगी। वाह, तो यहाँ जितने दिन रहना है इस पोल्यूशन फ्री एयर का मज़ा ले लो और सारा ऑक्सीजन अपने अंदर स्टोर करके और भारत ले जाइए। तो क्या है, हेल्थ यदि इंडिया में भी गए तो वी में रिमेन बिल्कुल। फ्रेश फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। नहीं तो आप स्टोर करके ले जाइए अपने कंटेनर्स में। लोग जैसे इंडिया से गंगा जल लेकर यहाँ आते हैं, यहाँ से लोग ऑक्सीजन लेके वहां ले जाते हैं। तो ये चीज़ है, एक नंबर 1 सैर सपाटा मॉर्निंग में, बहुत बढ़िया। मॉर्निंग वॉक। कैनबरा तो दूसरी चीज़, कभी सैटरडे संडे को बच्चों को छुट्टी रहती है तो उस समय कहीं सी बीच पे चले जाते हैं, कोई एक अच्छी जगह चले जाते हैं, कभी कभी मॉल में चले जाते हैं। और बोलने का मतलब इसी तरह हम लोग अपना टाइम पास करते हैं। बहुत बढ़िया। और मोस्टली हमारी जो मिसेस है, शी इज़ वेरी मच केयरिंग अबाउट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। क्या बात। तो जब 3:30 बजे स्कूल से आते हैं, उनको खाना देना, ये करना वो करना। सुबह मॉर्निंग में उनके मम्मी डैडी उठते ही नहीं, तो हमारी जो ग्रैंड डॉटर है जो 8th क्लास में पढ़ती है, अच्छा। वो मॉर्निंग में सुबह क्या बोलते हैं, मंडे ट्यूसडे को 7:15 को चले जाती है। तो शी प्रिपेयर्स हर टिफिन, अच्छा, माई मिसेस प्रिपेयर्स टिफिन। उनको सारा क्या बोलते हैं तैयारी करके उनको भेज देती है। फिर 3:30 बजे आते तो पहले वो जाते दादी के पास, अच्छा। दादी खाना। दादी का लाड़ प्यार मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और वो तो है ही। और क्या चाहिए बच्चों को। तो और इसका मतलब और ये बहू बेटों को भी आराम मिलता है क्योंकि हेल्प मिल रही है, डोमेस्टिक हेल्प मिल रही है। आप घर में हैं और घर आएंगे तो जो है बराबर है, उन लोगों को भी दे आर गेटिंग फ्री टाइम टू वर्क विथ फ्री माइंड। फ्री माइंड, बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी एक्टिविटीज आप अपने आप के मेंटल या मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसे क्या करते हैं? मतलब लोगों से बात करना, या कोई आप ग्रुप में जाते हैं, सीनियर सिटीजन ग्रुप से? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज, वो बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमारे बेटे के पहचान वाले एक रमेश मलिक जी है, जिसको आप पहचानते या हैं। रमेश मलिक जी, ही इज़ वेरी एक्टिव मेंबर इन ऑल द ग्रुप्स। तो उन रमेश मलिक जी को जब पता चला कि निखिल के डैडी मम्मी आ गए, तो उन्होंने बोले कि भाई तुम उनको क्या बोलते हैं, एकदम अकेले में क्यों रखते हो, तुम उनको किसी ग्रुप से इनको अटैच कर देंगे। सही बात तो उन्होंने हमको 2 ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। नंबर 1 जो केयरर्स ACT चिखली का है, जी हाँ। और दूसरा MCCI सीनियर सिटीजन ग्रुप फोर्ट का। ये दोनों में हमको इंक्लूड कर दिया। जी हाँ। करीबन 3 महीने पहले की बात है, और तब से हम ये दोनों ग्रुप में जाते हैं, वाह। थर्सडे एंड फ्राइडे। जी हाँ। और थर्सडे फ्राइडे इन ग्रुप में जाने के बाद हमारा जो लैकुना था, which we were not meeting with the Indian people. We started meeting with the Indian people in that group. Moreover, हमारा उनसे वार्तालाप होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वाह, ऑस्ट्रेलिया के नए नए चीज़ों के बारे में पता चलता है। क्या बात। ये सब चीज़ों से हम लोग अवगत होने के बाद में हमको बहुत मन को शांति मिली, और ऐसा लगा कि चलो वी आर विथ आवर इंडियन फेलो। बहुत बढ़िया। और ऊपर से मोर और एक्टिविटी जो है वहाँ होती है, उससे हम लोगों को काफ़ी रिलैक्सेशन है। होता है। नहीं, वो जो ग्रुप है काफी लाइवली है। लाइवली। मैं खुद जा चुका और हूँ। एग्जाम्पल, हमारा मनोरंजन होता है, हमारे सेहत के लिए कुछ फायदा भी होता है एक्सरसाइज से। इसके अलावा उस ग्रुप में मोस्टली इंडियंस जो है वो या तो PR होल्डर है, या तो वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। सो दे आर
स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस लॉन्ग, तो वो लोगों से जब हमको एक्सपीरियंस मिलता है तो वी गेन लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा हम इसके लिए रमेश मलिक जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और दूसरी चीज, जो ऑर्गेनाइजर्स है इस ग्रुप के, जो मैनेज करते हैं, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कमाल। बहुत। भाभी जी, आप कैसे बिजी रखती हैं खाना बनाने के अलावा? मेरे को कुकिंग का बहुत शौक कुकिंग का शौक है? है, बहुत ज़्यादा। नई नई चीजें हाँ, बना बच्चे के जो बोलते हैं वो बना के देना, अपने मन से भी नई नई चीजें बना के अच्छा। देना बच्चों को। और आपकी यहाँ कोई और सहेलियां बनी, सखियां बनी? हाँ, वो ग्रुप में जाते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड्स बन गई वहाँ पे। ये तो है। अब इनका बताता हूँ, ये कोई चीज़ बना के कोई लेडी को वहाँ पे दे देते हैं अपने स्नैक्स से। वो तो जैसे हमारी भारतीय संस्कृति हाँ, है हाँ। कि कुछ लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। तो वहाँ से वो लोगों को, वो लोग इनको रिटर्न में कहीं से खरीदी हुए कपड़े दे देते हैं। अच्छा, इतनी इंटीमेसी बढ़ गई। क्या बात है। ऐसा लग रहा है जैसे परिवार है। परिवार है। एक खाली परिवार खाने पीने जैसा। का नहीं, बिल्कुल एक परिवार जैसा लगता कपड़ों का भी आदान प्रदान जैसे हमारे होता है फैमिली में कि जाएं तो किसी के लिए नए कपड़े लेकर जाएं वगैरह। इसके अलावा जी हाँ, हमारे सुभाष डांग जी, आप पहचानते होंगे। बिल्कुल। सुभाष एंड स्नेहा डांग है। यस। हाँ, दोनों ही। सुभाष डांग जी एक ट्यूसडे को शाम के वक्त, आज भी है, एक योगा का क्लास करते हैं ऑनलाइन। वो हम बराबर देखते हैं। उसमें दो चीज पढ़ाते हैं वो, लाफ्टर योगा एंड सेकंड इज स्ट्रेचिंग योगा, स्ट्रेचिंग। तो वो दोनों से भी हमको बहुत फ़ायदा हुआ। और थोड़ा बहुत योगा के ज़्यादा जो लेसन है वो हम लोगों ने अवगत करा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों से ये चीजें जो अभी कोविड में विजय अरोड़ा जी जो योगा करवाते हैं और साथ में स्नेहा एंड आप सुभाष जी का जो बताया लाफ्टर योगा, और आज तो मदन कटारिया जी आ रहे हाँ, हैं। कटारिया जी का उसका मैसेज आ गया, आज तो हमको देखना ही है। आज तो ही इज मास्टर ऑफ योगा, लाफ्टर योगा। इज अ फाउंडर ऑफ योगा। उन्होंने ही पूरी दुनिया में हंसी का तड़का लगाया हुआ है। सही बात है। तो ये, और ये जो मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कहते हैं लाफ्टर और म्यूजिक आपके आपको मतलब एक शांति लेकर आते हैं। हाँ, और बहुत अच्छा जरूरी लगता है। है। और अब इस कोविड में जूम पर हो रहा है, ये हाँ, Zoom पे हो रहा है, तो ये तो कमाल की बात कमाल की है बात। जो विजय जी चला रहे हैं या सुभाष जी चला रहे तो हम लोगों का जो समय है बहुत सारे इस चीज़ों में हैं, निकल जाता है। और निकल जाता है। एंड रिगार्डिंग गार्डनिंग, हम लोग गार्डनिंग करते कभी कभी, सामने पीछे ये वो, तो उसमें भी थोड़ा समय निकल जाता है। उसके बाद में हम लोग वी आर मोर प्रोन टू एक्सरसाइज टू कीप अस फिट। बिल्कुल। In addition to yoga, we are doing morning walk, some other activity. हाथ पैर चलने चाहिए, चलना चाहिए। नहीं तो। और यहाँ कैनबरा में तो इतनी ऐशो आराम है कि आपके नहीं तो हाथ में जोड़ों में दर्द आ जाएगा अगर आप नहीं चलाएंगे तो। सही बात है, सही बात है। तो आपने गार्डनिंग की बात की, और कुछ सीखा जो आप भारत में नहीं करते थे और यहाँ आके आपको कोविड में रह के या लॉकडाउन में रह के करना पड़ा? उसमें ऐसा है कि आई कैन टेल यू द प्लस पॉइंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये बात अच्छी ये बताइए जो भारत। हाँ, नहीं, आई कैनॉट कंपेयर विथ माई इंडिया क्योंकि मेरा भारत महान, हाँ, मेरा भारत महान, वे तो है, समझे क्या? लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है, ऐसी बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं है, मैं प्लस पॉइंट बोला ना। प्लस पॉइंट जो है, बिल्कुल, बिल्कुल। बट वी विल नॉट कंपेयर विथ आवर इंडिया बिकॉज द होल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लेस देन दिल्ली सिटी। बिल्कुल, बात सही करें। सही बात है ना। तो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर है बिकॉज ही हैज टू टैकल लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एवरी डे देयर इज प्रॉब्लम। बिल्कुल। और हर दिन उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो आई फील दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सहन शक्ति चाहिए प्राइम मिनिस्टर, जो रेजिलियंस पेशेंस चाहिए। और आए दिन तो आप ऑस्ट्रेलिया की बातें बताइए, कुछ ऑस्ट्रेलिया अच्छी में बातें। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स। नंबर वन, डिग्निटी ऑफ लाइफ।
क्या बात Second is dignity of labor. है, लेबर, बिल्कुल, Number three, ऊंच नीच नहीं है, number three, security of life. क्या बात है, Number four, there is uh, uh, people are very cooperative and of helping nature. And least racism. Least racism. बिल्कुल, And one last but least, no encroachment. मतलब एक दूसरे No encroachment दूसरों की that जिंदगी you में can compare with India. ईच अदर, With India, this particular point. नहीं बहुत बढ़िया, ताका झाकी भी नहीं है दूसरों के टाका घर, झाकी भी नहीं है। इंडिया में तो आपकी जगह खाली दिखी तो वहाँ कोई भी कुछ भी कर कुछ लेगा। भी कर लेता है और कार लोग कार क्या बोलते पार्क कर लेगा, गाड़ी पार्क कर लेगा, आपसे झगड़ा कर लेगा। कूड़ा फेंक देगा और नहीं प्लस नहीं बोला मैं। और प्लस वो भी है कि ताका झाकी की जो मैं बात कर रहा था कि दूसरे की जिंदगी में क्या हो दूसरी रहा है, जिंदगी में क्या हो, ये हमारे इंडिया में इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर क्यों आता है मैं बताता हूँ। लोग दूसरों के बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, हाँ बोलते हैं साले इतने माला चढ़ा दिया इसने, हमारा तो सारा सिंगल स्टोरी का घर है। फिर देखते उसी कार के पास अरे इसने ऑडी ले लिया, साला अपने पास तो होंडा ही है। फिर देखते अरे इनके बच्चे तो बहुत आगे बढ़ गए, मेरे बच्चे साले पढ़े ही नहीं गए। इसी से ब्लड प्रेशर इसी प्लेट पे बिल्कुल नहीं, ये मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। बात सही कह रहे हैं, लोगों को अपने दुख से ज्यादा दुख नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा से दुख ज्यादा दुख है, ये तो है। और बात कर रहे हैं I am अभी not in this sense I am not criticizing India at all. नहीं I am just ये हमारे telling my experience. इसे बोलते हैं इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, Culture of ये इसको जाएगा नहीं, आसानी से नहीं जाएगा। बात कर रहे थे भारत की, भारत का स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा देखिए है, स्वतंत्रता आप लोग दिवस मिस कर रहे हैं भारत को, ये पिछले साल भी 15 अगस्त हमने क्या बोलते स्वतंत्रता दिवस मिस किया, यहीं इस पे साल भी मनाया। मिस कर रहे हैं। इस बार कैनबरा में ही मनाएंगे। लेकिन इंडिया की जो खुशियां रहती है 15 अगस्त को शायद दूसरे त्यौहार में रहती नहीं, इसलिए कि 15 अगस्त इट इज़ नेशनल हॉलीडे, सारी चीज़ें बंद, कुछ नहीं रहता, दुकानें भी नहीं खुलती, तो उसमें सब लोग फ्री रहते हैं, हाथ में तिरंगा लेके रैली निकाल रहे हैं और दुनिया भर की जो क्या बोलते जोश। सॉन्ग्स है, जोश और जुनून दिखता है, जोश और जुनून अपनी देशभक्ति निकल के आती है। और दूसरी चीज़ क्या है जो वहाँ पे तुमको काफ़ी प्रेरणा देने वाले जो गीत है अच्छा वो बजते रहते हैं हर तरफ। चलिए, गाने की बात की, कोई गाना आपकी आवाज में या आपको जो पसंद है, जो भाभी जी भी गाती हैं? उसमें क्या है, ये जो 15 अगस्त है ये जो शहीद हुए हैं उसके बलिदान को याद करने का दिन है। क्या बात, और मेरे विचार से आपको स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में उसको टिकाने के लिए टू whom you are giving most importance, that is one of the question. बहुत बढ़िया। In my viewpoint, I give most importance to the फौजी भाई, आर्मी people. बिल्कुल, Because of them we can live. हम आराम से सो सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते वो अपनी नींद हराम कर लेते हैं, हमारी हैं नींद हमारे लिए। आराम की। तो in my mind I get a lot of respect for my जवान jawans. गीत हो जाए इस बात पे, कोई आपकी आवाज में या नहीं तो इस अवसर पे मेरे को इंडिया में सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना जो प्रेरणा देता है वो याद आ गया, जो लता मंगेशकर जी ने 1963 में चाइना वार होने के 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद नेशनल स्टेडियम में गया था। जी हाँ, और उस समय वो गाने के बाद में पंडित नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वाह, वो गाना बहुत फेमस है, ए मेरे वतन के लोग, ए मेरे वतन के लोगों वाह, जरा आँखों में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना इंडिया में आपको हर जगह पसंद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छा उसको एकदम समा बांध दिया आंखों में। मैं भी खुद इमोशनल हो रहा हूँ जब भी गाना सुनता हूँ, मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं नहीं, सही बात, और अपने भारत की याद आती है। भारत की याद। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और चलिए आप लोग यहाँ से स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। बस जाते जाते आप लोगों की कुछ एक मैसेज देना चाहें जो आपके जो फैमिली फ्रेंड्स जो भारत में देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। और ऐसा है कि इस सिचुएशन में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में बहुत तकदीर वाले हैं कि कोरोना से बचे हुए। शायद भगवान के दिल में होगा कि तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ बिफोर लॉकडाउन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सुने क्या, ये हमारे कुछ किस्मत ही समझिए कि हम लोग यहाँ आए और बच गए। इंडिया में हम रहते तो शायद अभी हमको बहुत डिप्रेशन आ गया होता कि हम दोनों ही हैं वहाँ पे और घर में ही रहना है, बाहर तो जाना ही नहीं है। तो हम ऐसे खुश मिजाज है कि यहाँ पे आ गए और स्वस्थ है, कोरोना से दूर है। और दूसरी चीज़ हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस बुरी अवस्था में आप लोग कोरोना से बच के रहिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप भीड़ भाड़ में घूमिए नहीं। बिल्कुल। और वैक्सीन लगाइए जो आज नो, वैक्सीन तो लगाना बहुत ज़रूरी है आजकल तो बट मस्ट है। लेकिन यहाँ का तो न्यूज़ आ रहा ना, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर हेजिटेड टू टेक वैक्सीन। इंडिया में 52 करोड़ पीपल हैव टेकन वैक्सीन एंड नाउ देयर इज ए न्यूज़ दैट इफ यू टेक द मिक्स्ड vaccine of Covaxin and AstraZeneca, it will become more effective to eradicate your this thing, coronavirus, and you will develop more immunity in your body. बहुत बढ़िया। This is latest news, कल ही आई न्यूज़ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अपने आप को बचाएं और इस देश की, ऑस्ट्रेलिया की हो गई, इंडिया की हो गई, इकोनॉमी को ठीक करे और उम्मीद करे कि कोरोना दोनों देश से भाग जाए। बिल्कुल, हम स्वस्थ रहें। बिल्कुल। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू भाभी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम चाहेंगे कि कोरोना जल्दी से जल्दी भागे, देश के बॉर्डर्स खुलें, आप भी अपने घर जाएं। आप भी मिस कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो दिल में रहता है। नहीं, जरूर हमारे जैसे आपने कहा कि 3-4 महीने आप रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं और आप यहाँ हैं, इसीलिए बच्चे भी थोड़े से आराम से हैं कि चिंता नहीं है आपके बारे में। सही बात। वहाँ रहते हैं, जैसे मेरे माँ नहीं बाप तो हैं। यहाँ से प्रॉब्लम है ना उनको, क्योंकि यदि हमको कुछ हो गया, वो बोलता है डॉक्टर, हमारा लड़का, और आपके तो दोनों डॉक्टर है घर में। हाँ, वो बोलते कि तुम इंडिया गए, तुमको कुछ हुआ और मैं नहीं आ सका, तो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा क्या बोलते वो, बहुत सही कहा उन्होंने। डिसग्रेसफुल क्या बोलते, बिल्कुल बिल्कुल। एक दिल में बॉर्डर बंद है ना। आई हैव सीन 2 पीपल। मेरे सन इन लॉ का एक फ्रेंड था पर्थ में, उसके पिताजी का डेथ हुआ, ओहो। तो जा नहीं सका। सेकंड निखिल की एक पहचान का है यहाँ पे, वो शायद काय में काम करता, डिफेंस में काम करता, उसके पिताजी का डेथ हुआ, वो भी नहीं जा सकता। इसलिए हमारा लड़का बहुत डरता है, बोले तुम यहीं रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो। और हम तो चाहेंगे आप यहीं रहें परमानेंटली। आपके लिए हम क्या कहते हैं कि एक रेफरी रिपोर्ट लिख देंगे, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल जाए तो और भी अच्छा है। और या यूके की मिल जाए तो नहीं, यूके की तो मिलेगी नहीं। तो यूके की नहीं मिलेगी बिकॉज 2 ऑफ माई सन्स आउट ऑफ 3 दे आर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। चलिए, आप ऑस्ट्रेलिया में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और एंजॉय करते रहिए यहाँ के ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा के हवा को। और बस लगे रहिए लोगों को जो ग्रुप में मिलते हैं उनसे। बिल्कुल। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातें करके, लगे रहिए। नमस्कार। थैंक्स टू यू। नमस्कार। नमस्कार।